अगर आप भी CHS BHU में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है। CHS BHU के एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक अपने आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और अप्रैल के लास्ट वीक के लगभग आपके परीक्षाएं भी होंगी। तो उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बेहतरीन प्लानर होना चाहिए। वही वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अगले 30 दिनों में अपनी तैयारी जीरो से स्टार्ट करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसान पेपर आता है। बस आपको थोड़ी सी तैयारी का तरीका पता होना चाहिए जिससे आपको तैयारी करने में हेल्प हो जाए। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स 9-10 के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर है जहां पर मैं पिछले 4 सालों से CHS की बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूं और कई सालों से अच्छे सिलेक्शन भी मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म से दिए हैं। तो देखो, आप हो सकता है CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप हो सकता है कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो जो इस एग्जाम को दे रहे होंगे। आपके एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? यूपी बोर्ड वाले बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं 28 फरवरी को, बिहार बोर्ड वाले को खत्म हो चुके हैं 25 फरवरी को और CBSE बोर्ड वाले बच्चों का आखिरी पेपर है सोशल साइंस का 7 मार्च को। तो अब आपके पास इसके बाद क्या है? अब इसके बाद आप या तो 11th किसी न किसी स्कूल से स्टार्ट करेंगे या फिर एक आप ट्राई देना चाहते हैं कि भैया हमें बनारस के BHU के जो ये पार्ट है CHS बॉयज या CHS गर्ल्स में एडमिशन लेकर प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपके पास एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च तक होगा, 23 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं, 11 अप्रैल के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम डेट ये है 22, 23, 24, 25, 26, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स, 11th बायोलॉजी और 11th मैथ्स और 9th के बच्चों के लिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो 11th मैथ या बायो स्ट्रीम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर 11th आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपके लिए तैयारी का तरीका क्या है? तो तैयारी का तरीका जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। इस एग्जाम में आपसे 100 MCQ पूछे जाएंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पेपर होगा। अगर आप क्लास 11th के मैथ्स ग्रुप के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आपके पेपर में इंग्लिश का पेपर जो होगा, हिंदी का पेपर होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथ्स का होगा और जनरल स्टडीज का होगा। इसमें आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 25 क्वेश्चन मैथ्स का और 5 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का और उसके बाद 10 क्वेश्चन इंग्लिश का और 10 क्वेश्चन हिंदी का आपसे पूछा जाएगा। अब इस सिलेबस वगैरह के भी बारे में बताऊंगा। 10 क्वेश्चन इंग्लिश का बायो वाले स्ट्रीम बच्चों के लिए, 10 क्वेश्चन हिंदी का, फिजिक्स का आपके पास पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 25 क्वेश्चन बायोलॉजी का और 5 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का आपसे पूछा जाएगा बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए। अब हम आते हैं आर्ट्स ग्रुप में और कॉमर्स ग्रुप में। देखो, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप में ना सोशल साइंस ज्यादा पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 15 ज्योग्राफी का, 15 इकोनॉमिक्स का, 15 पॉलिटिकल साइंस का, 15 हिंदी का, 15 इंग्लिश का पूछा जाता है। ठीक है, 15 15 15 15 15 15 90 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन मैथ का और 5 क्वेश्चन जनरल स्टडीज का पूछा जाता है। ये पिछले सालों के पेपर के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं जो पूछा जा रहा है। कॉमर्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आपका 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाता है। और उसके बाद कितना बचा? 60, 70 पर 75, जिसमें आपका हिस्ट्री प्लस ये कह सकते हैं बचे हुए जो आपके पास है हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब से मिलाकर, इकोनॉमिक्स नहीं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी और जनरल स्टडीज से मिलाकर आपके पास 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने हो गए? बेचते हैं 60, 10, 70, 5, 75 और 25। ठीक है, कोई भी डिटेल में इधर उधर होगा तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। हालांकि ये मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, वहां से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पेपर का आपका सिलेबस का कॉम्बिनेशन होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट से किस तरीके के सवाल कितने कितने पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि भैया अगले 30 दिनों में अगर हमें तैयारी करनी है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। देखो, इस बार एग्जाम में टाइम कम दिया गया है। अगर आप एग्जाम में आप 7 मार्च तक खाली हो रहे हैं, फिर एग्जाम फॉर्म भरेंगे 10 तारीख तक, 12 तारीख तक, 15 तारीख तक, थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि अभी आपने अपना बोर्ड एग्जाम दिया है। तो अगर देखा जाए तो लमसम आपके पास 30 से 40 दिन आपके पास हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, रिविजन करना है, पेपर देना है और उसके बाद मेन पेपर देना है। तो मेरा आपके लिए ये है सजेशन कि अगर आपको सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए ऑफिशियल सिलेबस।
और ऑफिशियल सिलेबस में भी ये नहीं कि इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ के किस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, फिजिक्स के किस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है, हिस्ट्री के किस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। ये सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अब ये डिटेल में कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। हम अपने चैनल के थ्रू आपको अपडेटेड फाइनल सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं, रिसेंट के 3 सालों में जहां से सिलेबस में बदलाव हुआ है, सवाल कहां से पूछा जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, अगर आप कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपको यही नहीं पता है कि इस एग्जाम में पेपर कैसा पूछा जाता है, तो कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। तो इसके लिए मैं आपको फ्री रिसोर्स बता रहा हूं कि कहां से आपको जनरली हर साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। वो है आपका रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप। हमारे आप रैंकर्स फाउंडेशन को ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अभी आगे और डिटेल में बता दूंगा। और मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको हमारे ऐप में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, रैंकर्स फाउंडेशन का इस तरीके से आप ऐप खोलोगे और आपको जाना है पेड कोर्स में ना। आपको अभी कोर्स अगर परचेज करना है तो अलग बात है, उसके बारे में बता दूंगा। आपको जाना है प्रहार 3.0 में, अगर आप मैथ्स या बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं 11th के लिए। यहाँ पर है ओवरव्यू और उसके बगल में है कंटेंट। कंटेंट में सबसे पहले आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। बिना बैच को परचेज किए आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं। 2025 और 2024 के मैथ्स और बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए वीडियो सॉल्यूशन भी पड़े हुए हैं, ऑफिशियल पेपर भी पड़ा हुआ है, यानी आंसर की सॉल्यूशन सब कुछ आपके पास है। 2025, 2024, फिर उसके बाद 2023 का पेपर, 2019 का पेपर, 2017 का पेपर, 2017 का पेपर इसमें डला हुआ है। सेम इसी प्रकार से आपको तेजस बैच में, जो तेजस बैच के बारे में भी बताऊंगा, उसमें आपको मिल जाएगा कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों का प्रीवियस ईयर पेपर। यानी रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर फ्री में आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है तैयारी करने के लिए कि भैया कंटेंट कहां से देखें। देखो, कंटेंट के लिए आपके पास ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन है। एक तो होता है यूट्यूब, यानी बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अपने अपने चैनल पर लाइव कराते हैं। दूसरा होता है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन का कोर्स में क्या होता है कि कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए कोर्स लॉन्च करता है, कम समय में आपको सारी चीजें पढ़ाता है, रिवीजन कराता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, थ्योरी बताता है, ताकि आपको उस चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट वगैरह प्रोवाइड करता है, आपका टेस्ट कंडक्ट कराता है, तो आप सिस्टमेटिक एक प्रिपरेशन कर पाते हैं एक ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। और उसके बाद तीसरा आपके पास ऑप्शन है ऑफलाइन कोर्स। अब देखो, जेई नीट जैसे कंपटीशन की अगर मैं बात करता कोई बच्चा, तो मैं ये कहता है कि आपको साल भर 2 साल भर ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ 1 महीना है, आप बिहार में रहते हो या आप कहीं और रहते हो, तो आप कहीं मूव करके ऑफलाइन कोर्स 1 महीने के लिए करने जाओगे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जाओगे उस कोचिंग की फीस भी ज्यादा आपको देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने खाने हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि आपको चाहिए कॉन्टेंट, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो या तो आप YouTube पर अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है कि आपके लिए सिस्टमैटिक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वहां से करिए। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूं कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके किसी एक ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर लीजिए, जहां पर सिस्टमेटिकली आपको क्लासेस लाइव कराई जाती हो, या फिर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अगर आपको प्रॉपर एक प्रीमियम कंटेंट मिलता हो जिसमें हर चीज अच्छे से पढ़ाया गया हो डिटेल में, तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करता हूं टेस्ट सीरीज की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप टेस्ट भी देते चलें। अदरवाइज आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या क्या पढ़ के आपको क्या चीजें प्रिपेयर हुई। उसके बाद लास्ट में आपको रिवीजन करना होता है, हर एक चीज करना होता है। अब भैया अगले 30 दिनों में हम ये सारी चीजें कर कैसे पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में समझा दीजिए तो हमें समझ में आएगा। देखो, अब आप मान लीजिए कि किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, या मान लीजिए कि आपने किसी कोर्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब कोर्स ज्वाइन किया तो आपको वहां पर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका कंटेंट देखना है। जैसे अगर मैथ या बायो के स्ट्रीम का बच्चा है तो उसे मैथ की क्लास या बायो की क्लास देखनी है। उसके बाद उसको क्या करना है, फिजिक्स की क्लास देखनी है। उसके बाद उसको केमिस्ट्री की क्लास देखनी है। ये 3 इसके मेजर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहीं से उसको कितने नंबर मिलते हैं, 75 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको चाहिए हिंदी का कंटेंट,
उसको चाहिए इंग्लिश का कंटेंट और उसको चाहिए थोड़ा सा जीके ओवरव्यू मिल जाए, जहां से उसको मिलेंगे 25 नंबर। तो तैयारी सबसे ज्यादा उसको इसकी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी एक बार पढ़ना है, वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ना है, कंटेंट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो कुल मिलाकर आपको 75 + 25 की प्रैक्टिस करके 85 + 90 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। अब देखो पेपर आसान आता है, पेपर आसान आता है, लेकिन उसके लिए आपको यह समझना होगा कि कंपटीशन टफ है, कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। सिमिलर कंडीशन में अगर मैं आर्ट्स या कॉमर्स ग्रुप की बच्चों की बात करूं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन उनको यहां से मिलता है। अब सोशल साइंस में क्या चाहिए आपको, क्वालिटी कंटेंट चाहिए कि कम समय में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कोई रिवाइज कर दे और वो सारी चीजें आपको बता दे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, एग्जैक्ट सिलेबस, एग्जैक्ट चीजें आपको हम देने वाले हैं, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो सोशल साइंस आपको चाहिए। कॉमर्स वाले बच्चों को मैथ्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि 20 सवाल इनके यहां से भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और इनके लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स भी हो जाता है, 15 सवाल यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेंट को रीड करना पड़ेगा। अब कंटेंट को रीड करने के लिए टाइम कैसे लगाएंगे भैया, किस तरीके से हम 30 दिन में सब कुछ प्लान करें, ये भी तो वीडियो के अंदर आप बताइए। देखो 30 दिन में अगर आपको प्लान करना है तो आपका सिलेबस, एग्जाम सपोज करिए कि आपका एग्जाम 22 फरवरी को है, ठीक है, सॉरी 22 अप्रैल को है, मान लीजिए किसी का एग्जाम। अगर 22 अप्रैल को एग्जाम है तो आपका सिलेबस 15 अप्रैल से पहले खत्म हो जाना चाहिए। 15 अप्रैल तक कोशिश करिए कि आपने सिलेबस पढ़ लिया है। अगर आप मान लीजिए कि 16 मार्च से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको अपना सिलेबस 15 अप्रैल तक खत्म करना है। इसमें आपका सिलेबस डन हो जाना चाहिए, साथ ही साथ आप कम से कम 5 टेस्ट भी दे चुके हों। ये 2 काम अगले 30 दिनों में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आप कम से कम 2 से 3 फुल टेस्ट दीजिए, जहां से आपको आइडिया लग जाए कि आपको पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइम कितना देना है, क्या चीजें आप भूल रहे हो, कौन सा सिलेबस आपका अभी भी कमजोर है, वो सारा आइडिया आपको लास्ट के 15 से 21 के बीच में लगाना है। ये पूरे 30 दिन के अंतराल में आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने से, सिर्फ यूट्यूब पर इधर उधर स्क्रॉल करने से आप सोचोगे कि कोई एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा नहीं है। सीएचएस का एग्जाम क्रैक करने का आपका मोटिव ये होना चाहिए कि यार देखो मुझे पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, मेरे पास एक मौका है, मैं 10th पास कर रहा हूँ, 700-800 रुपए का फॉर्म आता है, कहीं पर अगर उसे एक डिजाइंड कोर्स एक कम अमाउंट में 1000, 1200-1500 में अगर मिल जा रहा है, जहां पर सिस्टमेटिकली चीजें पढ़ाई जा रही है, उसे परचेज कर कर अपने ऊपर 2000-2500 रुपए इन्वेस्ट कर कर एक बार तैयारी करते हैं, 1 महीना लगकर पढ़ते हैं। अभी तक हम किसके लिए पढ़ रहे थे, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। अब हम काम करते हैं थोड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि यार 50,000 60,000 बच्चे जहां प्रिपरेशन करते हैं, जहां पेपर देते हैं, क्या मेरी रैंक अंडर 100 आ रही है, क्या मेरी रैंक अंडर 50 आ रही है, या फिर मेरी रैंक कितनी आ रही है, या फिर अगर 300 का पेपर हो रहा है, 300 नंबर का पेपर हो रहा है, तो मेरा स्कोर कितना आ रहा है, 270 आ रहा है, कि मेरा स्कोर 210 आ रहा है, कि मेरा स्कोर 150 आ रहा है। ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप किसी न किसी कंपटीशन में बैठोगे। और कंपटीशन में बैठने के लिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि कंपटीशन सिर्फ फॉर्म भर के मत दिया करिए, आप उसकी तैयारी करिए, बेस्ट तैयारी करिए, क्योंकि आप कुछ खोगे नहीं, सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंडसेट में डालकर इस एग्जाम फॉर्म को भरिएगा कि हाँ अगर मैं फॉर्म भर रहा हूं तो मैं इसकी प्रिपरेशन भी करूंगा। सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहो सेल्फ कर लो, क्योंकि सिलेबस ऐसा आसमान से नहीं आता, 9th और 10th का ही सिलेबस आता है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से भी प्रिपरेशन करोगे तो वहां पर वही सिलेबस सिस्टमेटिकली आपको पढ़ाया जाएगा, आप थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में काम करोगे। ये फायदा होता है किसी सिस्टम से जुड़ने का, ठीक है। सेल्फ प्रिपरेशन भी बच्चे करके इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। अब आप हमारे ऐप पर जाओगे तो इस तरीके से आपको पेपर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगले 30 दिनों में आपको तैयारी करनी है तो कैसे करने हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, हालांकि ये सिलेबस में बस एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि सवाल कहां से पूछे जाते हैं। जैसे मैथ्स में ना 9th + 10th दोनों के चैप्टर मिलाकर आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ये सारे चैप्टर एक बार आपको रिवाइज करने होते हैं अगर आप सीएचएस मैथ्स के लिए भर रहे हैं तो।
फिजिक्स का ये 9th और 10th का सिलेबस है लगभग। अभी आपको मैं ये ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, अभी मैं बहुत डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं सिलेबस को बताऊंगा कि 2023 में कहां से क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में कहां से पूछा गया, 2025 में कहां से पूछा गया, मौसम से कितने सवाल कितने हर साल पूछे गए, तो ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में 9th प्लस 10th पूछा जाता है, सिमिलरली बायोलॉजी में भी 9th प्लस 10th पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश भी आपके सिलेबस में आता है। अगर आर्ट्स और कॉमर्स में बात करूं तो ज्यादा इंग्लिश और हिंदी आता है, तो इंग्लिश का सिलेबस ये है, हिंदी का सिलेबस ये है जो कि आपको प्रिपरेशन करना है, हम आपको करवाएंगे भी। और जनरल स्टडीज हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी आती है, इंडियन पॉलिटी आती है, इंडियन इकोनॉमी आती है और जनरल नॉलेज आता है। जैसे आपका आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा का पोर्शन यही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हाँ भैया अगले 30 दिनों में अगर मुझे काम करना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, एक सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो सेल्फ मेरा सिस्टम हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। इट्स ऑन यू, क्लियर है। बाकी हमसे जो भी आपको हेल्प बन पाएगी वो करेंगे। हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं उसको डिटेल में बता देता हूं कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बैच के अंदर आपको एनरोल करवा सकते हैं। क्रैश कोर्स होता है हमारा जो इस साल 30 दिनों के लिए आपके लिए आएगा। 30 दिनों में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा रहे होंगे, रिवीजन भी करवा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे होंगे, हर एक चीज डिटेल में पढ़ा रहे होंगे, जीरो से पढ़ाकर आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, सब कुछ, ठीक है। तो हमारे बैच का नाम है प्रहार 3.0, जो कि आपको मिल जाएगा हमारे रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पर, जिसकी कॉस्टिंग वगैरह भी आपको ऐप पर दिख जाएगी। इसकी प्राइस बेसिकली होती है 1999, लेकिन मैंने इसको 1999 न रखकर इसको आपके लिए 1499 ही रखा है। 1499 से ये ऊपर नहीं जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, अभी फिलहाल आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, आप अपने बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, इस पर ऑफ भी चल रहा है। अगर आप मैथ या बायो स्ट्रीम के बच्चों के लिए हो तो ये हमारा तीसरे साल का बैच है प्रहार 3.0, वन ऑफ द बेस्ट बैच ऑफ दिस CHS एग्जाम, जिसमें बहुत सिलेक्शन होते हैं। अभी आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा। और इस पर अर्ली 50 का अगर आप कोड लगाते हैं, आपको स्क्रीन पर आपके उस पर दिखाई देगा, ऐप में दिखाई देगा, तो ये कोर्स आपका हो जाएगा 1249 रुपीज का। ये है बेस्ट कोर्स की प्राइस जो कि आपको पे करनी होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ठीक है। सिमिलर कंडीशन में जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारा तेजस बैच होगा। और इस तेजस बैच में आपकी प्राइसिंग जो होगी वो 1749 होगी, जिसको कम कर कर मैंने 1249 कर दिया है। और इसमें भी अभी ऑफर है, और ये ऑफर है, आपका कोड वही है अर्ली 50 कूपन कोड यूज करते हो तो यू विल गेट इट इन 999, ठीक है। तो ये 999 में होगा और इसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी जिससे आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई आप सभी लोगों को। ये है हमारे प्रहार 2.0 बैच का रिजल्ट, जो कि 100 में से 94 हमारा टॉप रिजल्ट था। 94 पे 2 बच्चे थे हमारे जो कि प्रहार 2.0 बैच के बच्चे थे। ये जेन्युइन बच्चे थे, इन बच्चों से हमने रिजल्ट भी शेयर किया था, बातचीत भी की थी। फिर 92 है, 92, 91, और देखा जाए तो 13 हमारे बच्चे ऐसे थे जो 90 से ऊपर स्कोर किए थे प्रहार 2.0 बैच के थ्रू। उसके बाद 2025 से पहले 2024 में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, 2025 में और बेहतर स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार 2026 में आपका नाम आए, आप हमारे साथ प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक करें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आए कि हाँ, अब मैं बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूं और मैं तैयार हूं। इस बैच के अंदर अगर आप मैथ्स बायो स्ट्रीम के बच्चे होंगे तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तेजस बैच में होंगे तो आपको सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज, मैथ्स सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, लाइव लेक्चर जिसके होंगे वो लाइव मिलेंगे, जिसके रिकॉर्डेड होंगे उसके आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, वो सब कुछ आपको दिख जाएगा वहां पे। हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा ऐप में, वेबसाइट में, और जो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड होंगे वो बता दी जाएंगी। जीके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे या मेरी टीम से, 8176059435, ओनली रिलेटेड टू द कोर्स, ठीक है। और ये बैच नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, ठीक है। कैसे आपको सारी चीजें डाउनलोड करनी है, कैसे आपको दिखा देता हूं मैं। आपको सबसे पहले जाना है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पर, आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, उसके बाद इस तरीके से आपको रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप दिखेगा, आप इंस्टॉल करके ओपन कर लेना।
आपको 9th और 10th की कैटेगरी में जाना है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स के अंदर ही आपका सब कुछ है, फ्री मटेरियल या फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो वो सब कुछ आपका पेड कोर्स के अंदर है। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको दिखेगा 11th मैथ या बायो के लिए प्रहार 3.0, तेजस बैच दिखेगा कॉमर्स या आर्ट्स के लिए, और उसके बाद उदय बैच दिखेगा आपको क्लास 9th के लिए। आपके लिए ये दोनों काम की चीजें हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी वैलिडिटी आपके पास 6 महीने तक रहेगी। इसमें ये कूपन कोड दिखाई देगा, इसको अप्लाई कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 16 मार्च से पहले आप इसमें एनरोल कर लें, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है 16 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाय नाउ करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे और कूपन कोड के बाद यहाँ पे इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह लेकर 1284 आपको पे करना है। पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलर कंडीशन में आपके पास तेजस बैच का भी है, 1299 फीस है, और इस पर कूपन कोड अगर अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर अर्ली 50 अगर अप्लाई हो जाता है तो 1079 आपको पेमेंट करके इसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये 1299 न होकर 1249 हो जाएगा, इसमें और कम हो जाएगा, ये 1249 हो जाएगा। और ये जो आपका 1079 दिख रहा है, ये आई थिंक ये 1029 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 1029 है जो, वो मैं अपडेट कर दूंगा। क्लियर है? तो आई होप आपको सब कुछ आइडिया लग गया होगा। और मैं कुछ और चीजें बता देता हूं कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं तो वेबसाइट है हमारा online.myrankers.com। ठीक है, आप यहां से हमारे थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @rankers पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स देख सकते हैं, हमारा प्रीवियस काम देख सकते हैं, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा रैंकर्स CHS के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो नाउ यू आर रेडी टू प्रिपेयर विथ अस। अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है तो यू कैन ज्वाइन अस और हमारे साथ मिलकर बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 16 मार्च से, उससे पहले आपको ज्वाइन हो जाना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट होगा आपका 16 मार्च 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, मंडे से। सारी बैचेज हमारी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई, ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले 30 दिनों के लिए आप हमसे जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।